नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नम- नमो आयर्याणं नमो गज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्देशिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानता अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद पूर्वाचार्यों के द्वारा विरचित से गौतम पृच्छा नामक ग्रंथ, और इसी गौतम पृच्छा नामक ग्रंथ में प्रथम प्रश्न ही अभी चालू है। और प्रथम प्रश्न जो कि इस प्रकार से है कि वही पुरुष, वो पुरुष कैसे नरक में जाते हैं, और उसी के दृष्टांत में अब आगे क्या होता है। आज कौन वांचन करेंगे? आज कौन वांचन कर रहे हैं? गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मैं करूं? ओके ओके, हाँ जी बोलिए। ठीक है। लास्ट में हम लोग देखे थे कि वो ऋषि के क्या देखे कि ऋषि के जो दाढ़ी में से उन हाँ, पुच्छ चटक मध्य यानी आलय। चकला और चकली को निकालते हैं, और वहां से पूछा गया। अब उसके बाद निकाल कर हाथ में धारण करके पूछा गया। क्या पूछा गया, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोलिए, अरे चटिके। हाँ, गुरुजी, हरी जी। सब हाँ जी कहाँ है बोलिए। गुरु? गुरुजी अरे कहाँ चट्टिके मया किम पापम कृतम। हाँ। हाँ, अरे चटिके मया किम पापम कृतम। हाँ, अरे छठी के हे छकली हाँ हाँ, मया हे चकली। किम पापम कृतम। हम्म। हाँ, मैंने क्या पाप किया है? हाँ नहीं, ये वाक्य कर्मणि है तो कर्मणि के अनुसार बोल रहे हैं। मेरे मेरे द्वारा द्वारा क्या पाप। कौन सा क्या क्या पाप पाप? किया गया अथवा क्या पाप किया गया। पाप किया गया? हम्म। हाँ, तद्वद। तद्वद नहीं बोलना, तद्वद, यानी वो बोलो। तद्वद। तद्वद। हम्म। छठिक युक्त। छठिक ठीक है। चटी उक्तम। कह नहीं, चटी कया उक्तम। अ और उ छठ- दोनों मिलकर ओ हुआ है ना। वो हाँ, तो छठी कय, हाँ छठी कय उत्तम। चटी यानी कया छठी तृतीया मालया, उसी प्रकार चटी कया यानी चकली के द्वारा कहा गया। कहा कहा गया। हे ऋषि, हे ऋषि, अ, तुम आत्मा। त्व तुम त्वम त्वम आत्मन आत्मा। आत्मनः। हे स्त्री है ना, क्या हुआ? आत्मनः, आत्मनः है ना? पुत्र। उनकी स्व त्वम आत्मनः का गुरुजी। हाँ जी बोलिए। त्वम आत्मनः। आत्मनः मतलब अपने, यानी तुम। अपनी हाँ, तुम अपने शास्त्रों की विचार करो। विचारय बी। विचार हाँ। यानी तुम अपने पुत्र का विचार करो। हम्म। उत्तम ये भी पढ़ना है गुरुजी, एक ब्रैकेट वाला पढ़ना है। अस्य पुत्र ना, गतिर्नास्ति। अश्य नहीं, अपुत्रस्य। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। स्वर्गो नैव च नैव च। तस्मात् पुत्रमुखं दृष्ट्वा पश्चात् धर्मं समाचरेत्। हम्म। उक्ति उक्ति है, यानी कि उक्ति है उक्ति ना, उक्तम उत्तम, च, यानी और कहा गया। हाँ वो उक्ति उक्ति बोलते हैं ना हिंदी में, उक्ति है। हाँ, कहा गया है।
अस्य अपुत्रस्य, जिनका पुत्र ना हो, वो गतिर नास्ति, उनकी गति नहीं होती है। गति ही न अस्ति। स्वर्गो नैव च नैव च, स्वर्ग भी स्वर्ग और स्वर्ग भी नहीं मिल नहीं, स्वर्गो नैव च नैव च, स्वर्ग अपुत्रस्य नैव, गति ही नास्ति, यानी पुत्र बिना के गति नहीं है। गति नहीं नहीं है। हम्म स्वर्गो नैव च नैव च, हाँ, स्वर्ग स्वर्ग तो है ही नहीं। नहीं हम्म है। अच्छा, स्वर्ग तो है ही नहीं। हम्म अ, तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा, तस्मात्, तस्मात्, तस्मात् का उसका अर्थ करेंगे इस कारण से। इस कारण से पुत्र का मुख देखना, देखना दृष्टवा, नहीं, दृष्टवा, खादित्वा, गत्वा, क्या है संबंधक भूत कुदंत है, यानी देख कर। देख कर, हम्म देख कर, पश्चात पश्चात धर्मम समाचरेत। हम्म पश्चात पश्चात, पश्चात अर्थात उसके बाद धर्म की उसके बाद आचरण धर्म करें। आचरण करे। या तो धर्म अपुत्रस्य करें। धर्म करे। अपुत्रस्य गृहम शून्यम, हम्म जिसका पुत्र नहीं हो उसका घर शून्य हाँ, है। शून्य इत्यादि दि- और भी एक वहां पर श्लोक है, उक्ति है, वो भी है। इस कारण से अपुत्र, अपुत्र के घर शून्य इत्यादि जो यहाँ पर बताया गया है। अतः कारणात। दिशि शून्य अबांधवा, बंधु यानी भाई के बिना दिशि शून्य यानी अ, दिशा शून्य है। पुत्र के घर शून्य है, दिशा के भाई के बिना दिशा शून्य है। मूर्खस्य हृदयम शून्य, मूर्ख का हृदय शून्य है। हम्म सर्व शून्य दरिद्रता, और दरिद्रता सबसे शून्य दरिद्रता है। हाँ, दरिद्रताओं अतः को सर्वशून्य है। ओके, अतः कारणात। भो मुने, इस कारण से हे मुनि, हम्म कारणात भो मुने, अतः कारणात भो मुने, अतः इस कारण से हे मुनि, त्वम क्रोधम संवर, तुम आपका क्रोध ने संवर त्वम यानी क्रोधम रोको, संवर, यानी आप क्रोध को रोको। रोको। स्वगृहम च याहि, अ, हम्म अपना ग्रह, स्व यानी खुद का हाँ, और घर, अपने घर जाओ। अपने घर जाओ। हम्म ऋषिणापि त्वदचो मानितम्, तद वच। ऋषिण ऋषिण अपि त्वदचो तत्चो नहीं, त्वच्चो तद वच। त्वद्वचो वचो वच वचः वच मानितम। वचः मानितम्। ऋषिण अपि, ऋषि भी, ऋषिना, मुनीना, उसी प्रकार ऋषिना तृतीय विभक्ति है, यानी ऋषि द्वारा भी। ऋषि द्वारा भी ऋषि द्वारा भी तद्वच, यानी उस वचन को माना गया। गया है। हम्म अथ जमदग्नि तपसो, इसलिए अब वे यानी वे, अथ वो जमदग्नि तापस हम्म गृहे गत्वा, घर गए, गए बहुपुत्री नहीं, फिर पितु, से गत्वा, घर संबंध गत्वा भूत करना है, घर जाकर। जाकर, बहुपुत्री पितु, बहुत पुत्री वाले पिता, हम्म क्रोस्टिक नगराधिपतेर जीत शत्रो नृपस्य, क्रोस्टिक नगर, नगर अधिपति, हाँ, नगर अधिपत के अधिपति यानी नगर के राजा, ऐसे जित नगर के शत्रु राजा अधिपति के पास जिस में। राजा पार्श्वे, पास में, समागत्ये काम, समागत्य एकाम कन्याम याच। एक उनके पास जाकर एक कन्या की याचना की यानी मांगा, हाँ, यानी एकम कन्या, बराबर, एक कन्या मांगा, की सही है। याचना। याचना की। एवं तम तापसम छल चित्तम
तपोव्रताच्च भ्रष्टं विज्ञाय स मिथ्यात्वी देवो जैन धर्मे दृढ़ानुरागी जातः। एवं तम इस प्रकार एस बी एस इस एवं का प्रकार मतलब इस प्रकार तम तापसम यानी उस तापस को कैसे को है छल चल चित्तम छल यानी चलायमान चित्त है मन जिसका ऐसे उस तापस मन को और मन तपव्रतात और तप से और तप और व्रत क्या ना तप व्रत से भ्रष्टम व्रत से विज्ञाय भ्रष्ट हुआ विज्ञाय विज्ञाय का मतलब जान जानकर जानकर समिथ्यात्वी उस मिथ्यात्वी देव ने देवो हाँ स जैन धर्म में मिथ्यात्वी देव दृढ़ानुरागी व मिथ्यात्वी द्वे देव जैन धर्म पर दृढ़ अनुराग हाँ जैन दृढ़ानुरागी दृढ़ धर्मे दृढ़ानुरागी जात वह मिथ्यात्व देव जैन धर्म के बारे में अथवा जैन धर्म के ऊपर दृढ़ानुराग यानी हाँ, दृढ़ अनुरागी वाले हुआ अथवा अनुरागी वाला हुआ। ओके चलिए A44 बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हम्म अथ तापस याचनानन्तरं राज्ञो राज्ञः उक्तम्। राज्ञः ने राज्ञा उक्तम राज्ञा हाँ, अ और उ आ और उ दोनों मिलकर ओ हुआ है। जी गुरुजी। मम पुत्री सतम वर्तते। अथ बाद में तापस याचना तापस याचना याचनानंतरम ये सामासिक शब्द है। तापस हाँ हाँ तापस तापस के की याचना के बाद बाद राजा ने कहा राजा ने मम कहा नहीं पुत्री राज्ञा उक्तम राज्ञा तृतीय विभक्ति है राजा द्वारा कहा गया। द्वारा जी गुरुजी राज्ञः उत्तम राजा राजा द्वारा कहा गया मम पुत्री सतम वर्तते। मुझे मुझे नहीं, सौ मेरे पुत्री है। स्वपुत्री है। हाँ अर्थात मेरी मेरी सौ स्वपुत्री पुत्री है। है। हम्म हाँ तन्मध्या या तन्मध्या याद्या हाँ हाँ याद्या तन त्वाम मध्यात क्या करना है तो करना है तो का ही हाँ द तो हुआ है। करना है। तन जी गुरुजी मध्यात उसमें से आद्या आज्ञा त्वाम नहीं है मध्यात हो गया उसके बाद क्या बचा या बचा ना या 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 हाँ ताम वांछेत ताम गृहान। हाँ जो आपकी इच्छा है वो हम्म ताम गृहण हम्म उसको उसे ग्रहण गृहण करें। मतलब ग्रहण करेगा। हम्म वांछेत ताम गृहण उसको हम्म ग्रहण करो। तदा सरुचि नृपस्याः नृपस्याः नृपस्यांतः नृपश्य पुरे अंत नृपस्य पुरे अन्तः नृपश पुरे नृप अंतः शब्द पुल्लिंग है इसलिए हाँ नृपश्य। नृपस्य अंतपुरे गतः। हम्म बाद में वो ऋषि राजा के अंतरपुर में गए। हम्म तत्र शकलाः कन्या कन्यास्तं तापसं कन्या जटिलम संधि विच्छेद करके ही बोलना है। हाँ कन्याः अस्तं स्तम नहीं र का कन्याः ही तम विसर्ग का तम ही दंत तम से हुआ ना तो हाँ कन्या गुरुजी तम। कन्याः तम तापसं जटिलं दुर्बलम् असंस्कृत देहं मलिना अंगोपांगम मलिन च दृष्ट्वा अंगोपंगम मलिना अंगोपांगम च दृष्ट्वा तं प्रति थुत्कृतं चक्रुः। हम्म तत्र सकलाः कन्या वहां सब कन्या हम्म तापस तापसम जटिलम जटिल ऐसे तापस को हाँ ऐसे जटिल तापस को जो है ना तापस को बाद में लेना है सबसे पहले उसका बाद में विशेषण लेंगे ले हाँ लीजिए। जटिलम दुर्बलम अरे मतलब जटिलम का जटिल मतलब जटा वाला जटा वाला दुर्बल दुर्बल असंस्कृत देह मतलब खराब देह अच्छा वाला
खराब देह वाला, मलिन अंगोपांग वाला हम्म को देखकर, ऐसे तापस को देखकर, ऐसे तापस को देखकर तम प्रति तुत्कृतम, मतलब उनके प्रति घृणा घृणा यानी हुई। थुत्कार करें, यानी थुक्कार किया, तुत्कार, यानी थूका। हाँ, तुत्कार किया, ओके, हाँ। तदा तदा कुपितेन कुपितेन सही है, कुपीतेन कुपितेन, रुसिना। आवर्ण के बाद रू आए तो के दोनों मिलकर क्या होता है, और होता है कि नहीं? हाँ जी गुरुजी, इसलिए कुपितेन कुपीतन सुन, कुपीतेन रुसि कुपीतेन रुसिना करना है। ऋषिणा, कुपीतेन हाँ हाँ, रुसिना। ऋषिणा ताः सर्व अपि कन्याः कुब्जीकृताः। हम्म तदा, बाद में, तदा का मतलब अ, बाद में, तब। तब हम्म तब कुपित ऐसे ऋषि ने ऋषि सर्व के कन्या, द्वारा, ऋषि ऋषिना के द्वारा, तृतीया है ना। तृतीया है, हाँ जी। हम्म तदा कुपित ऋषि के द्वारा हम्म सर्व कन्या को हाँ, कुब्जी, वे सर्व कन्या भी। हाँ हाँ, वे सर्व कन्या हाँ, कुब्जी कुब्जी कृता, कृता, कुब्जी, यानी कुब्जी का मतलब क्या बोला कुब- जाता है उसको? कुबड़ी बना दिया ना, हाँ, कुबड़ी 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 हाँ, बनाई गई। कुबड़ी, हाँ, कुबड़ी, कुबड़ी किया गया। कुबड़ी किया गया। पश्चात, पश्चात सही है, पश्चात। अब बाकी क्या रहा? बलि वह बाकी रहा, यानी व बलितेन। बलितेन तेन एका नृपकन्या नृप प्रासाद अंगणे आखो, ये पूरा रममाणा समास है दृष्टा, तो समास को साथ में बोलना। नृप हाँ, नृप प्रासादांगणे। प्रासादांगे, हाँ, नृप प्रासादांगणे रममाणा दृष्टा। हम्म पश्चात, बाद में, नहीं, पश्चात बलितेन, बलितेन अर्थात इस समय फिर वापिस आते हुए, क्या गुरु जी, बलितेन, यानी એટલે કે પાછા વળતા, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, हाँ तो हाँ उसको ही हिंदी में वापिस आते हुए। लौट, हम्म लौटते समय कह हाँ, सकते या हैं। तो लौटते लौटते समय, समय ऐसे भी बोला हाँ जाता है। जी, हाँ, लौटते समय अ, उनके द्वारा एक हम्म नृप कन्या को नृप प्रासादांगण में को नहीं करना है, खेलते, यहाँ पर कर्म नहीं है तो कर्मों के अनुसार ही बोल रहे हैं। एक नृप नृप, कन्या अर्थात राजपुत्री। एक राजपुत्री राजा के राजा के महल के आंगन में हम्म खेलते हुए देखा। हम्म तस्ये, देखी गई, देखी गई। देखी देखी गई, गई, हाँ, दृष्टा है, देखी गई। देखी गई। तस्ये निज रूपम सम्यक प्रदर्श्य तेन उक्तम हम्म त्वम माम वांछसी, उसके रूप को देख के नहीं, सम्यक, तस्य, यानी मतलब उसके द्वारा सच्चे, उसे क्या करना है, हाँ, उसे अपना उसे रूप को सम्यक, यानी सम्यक रूप बनाकर। रूप सम्यक रूप रूप बना, देकर, अच्छा रूप हाँ, बनाकर, अरे ऐसा कह अच्छा सकते हाँ, हैं रूप, कि यानी अच्छा अच्छा रूप रूप, करके। अच्छा रूप करके, तेन उत्तम, उसने, उसके द्वारा बोला गया, हम्म त्वम माम वांछसी, तुम मुझे चाहती हो, हम्म हम्म, इच्छती हो, या चाहती हो, हाँ, इच्छती सही है। हो, ठीक है, इति, ठीक है। हाँ, इति उक्त्वा तस्या हस्ते बीजपूरक फलं दत्त्वा ताम उत्पाट्य सचलितः। हम्म इस इति उक्त्वा, प्रकार ऐसा बोल, कहकर। ऐसा कहकर उसके हाथ में बीजपूरक फलम देके, यानी बीजोरू दे, फल देकर। हाँ, बीजोरु फल देकर अ, ताम उत्पाट्य सचलितः, उसे उठाकर उठाकर वो चल वो वो वह चला, चला, चल वो दिए। चल दिया, चला, वो चल दिया, चला, वो चल हम्म दिया। चलित, चल दिया, हाँ, वो चल दिया। सापो भयभीतेन राज्ञा सहस्त्र गोकुल, त्र नहीं बोलना है, र र सहस्त्र दास दास, सहस्र। सहस्र, हाँ जी, हम्म सहस्र गोकुल दास दासी सहिता सा कन्या तस्मै दत्ता। हम्म साप के भय से
राजा ने हजार राजा ने नहीं, गोकुल राजा के द्वारा। राजा के द्वारा राजा के द्वारा, जी गुरु जी, राजा के द्वारा सहस्र मतलब हजार गोकुल दास दासी सहित सा कन्या, उस कन्या यानी को वह कन्या वह उस कन्या ऋषि को, यानी तस्मै यानी उस ऋषि को उसे दिया दी गई, गया। उस ऋषि को उसे दी दिया, गई, दत्ता, दिया, दी गई, वह कन्या है ना, अथवा तो कन्या दी दी गई, गई। हाँ। दी गई, हाँ, तस्मै दत्ता, वो कन्या दी गई। पश्चात पश्चात तेन ऋषिणा नृप विनया तुष्टेन विनयात तप विनयात प्रभावाता, करना है, क्या करना है? विनयात तुष्टेन, विनयात डबल तो है नहीं यहाँ। तुष्टेन, हाँ जी, नृप विनयात तुष्टेन तपः प्रभावाताः सर्व प्रभावात, अपि प्रभावाताः सर्व अपि कुब्जीभूताः कन्याः समीचीनाः कृताः। पश्चात बाद में ऋषिणा, ऋषि के द्वारा, तेन ऋषिना यानी उस ऋषि के द्वारा, हाँ, तेन ऋषिणा उस ऋषि के द्वारा नृप विनयात तुष्टेन तपः प्रभावात यानी सर्व अपि, एक एक है, नृप विनयात यानी राजा की विनय से, प्रसन्न तप होकर, के तपः तुष्टेन प्रभावाता, यानी तप, खुश हुआ ऐसे ऋषि के द्वारा, हाँ, विनय से खुश हुआ ऐसे ऋषि के द्वारा तप प्रभावात, तप के प्रभाव से सर्व अपि ताहा कुब्जीभूत, सर्व सर्वा यानी वे सभी, पन वे यानी सभी, वे सभी भी वे कुबड़ी सभी हुई कन्या कन्याओं को अथवा कन्या समीचीना अच्छी रूपवान, कृता, करी, अर्थात सम्यक अच्छी, कराई, अथवा सम्यक कराई क्या सम्यक, मतलब सुंदर की अच्छी गई। की गई। सुंदर की गई। एवं तेन स्वकीयं सर्वम अपि तपो निष्फलीकृतम, हम्म इस उसके प्रकार, बाद उसके बाद न तेन, उसके बाद नहीं, उसके बाद कहाँ है? एवं, इस एवं का प्रकार, इस मतलब इस प्रकार, प्रकार, इस प्रकार, हाँ, एवं इस प्रकार तेन, उसके तेन, उसके द्वारा, उसके द्वारा, हाँ, उसके द्वारा स्वकीयम सर्वम अपि तप, यानी स्वकीयम यानी अपने किया गया, अपने द्वारा सर्वम अपि की, तपः यानी अपने सभी द्वारा तप, किया गया सर्वम अपि तप, सर्वो तप निष्फल हुए, हाँ, निष्फल किया गया। ओके, आ गया। निष्फल किया गया। अथ तेन ओके। सा कन्या, अब किसी और को देते हैं। जी गुरु जी। कोई और बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोले हैं, उनमें से कोई? ओके, चलिए 48 बोलिए। जी जी गुरु जी सभी प्रणाम। को वांचन करना है, सभी को ट्राई करना है, हाँ। गुरुजी अथ प्रश्न ते पूछना था, फिर क्लास बंद हो जाएगा गुरुजी। प्रश्न हाँ जी, पूछे जाए। गुरुजी काव्य सरिता का सिलेबस आप कम करने वाले थे तो कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। काव्य सरिता का वो जो है तीसरा, मतलब अभी तीसरा चैप्टर हाँ का है, मतलब क्या है, 3 धोरण हाँ, तक है। तीसरा धोरण। हाँ जी, तीन तीसरा तो धोरण कर तक लिया है। गुरु जी, चौथे का मना कर रहे थे हम कि चौथा बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा तक तो कर लिया सबने। हाँ, अब मतलब अभी जो है, अभी दिवाली में जो आने वाला है वो तीसरा तक है। हाँ, तीसरा तक। गुरुजी मतलब दिवाली चौथा में तो नहीं नहीं है। आएगा ना? हाँ जी, एग्जाम तो जनवरी में ना? वो एग्जाम तो गुरुजी नहीं 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 जनवरी नहीं में। नहीं, मूल काव्य का तो रहेगा दिवाली में, मूल काव्य का दिवाली में रहेगा, बाद बाकी सारे के सारे वो जनवरी में है। तो मूल यहाँ तक काव्य तीसरा यानी हाँ ले ले, जी, 3 तक है, यहाँ तक 3 तक, तीसरा एक तीसरा से ले लेना। 3 तक, ओके, एक से ओके, 3 तक। जी गुरु जी, जी गुरु तो जी। गुरुजी दिसंबर में क्या क्या एग्जाम होगी? नहीं, दिसंबर में सब मतलब होगी। अभी जो ये दिवाली के टाइम, उसमें सिर्फ जी, मूल और काव्य और कुछ नहीं। अच्छा, मूल गुरुजी सूत्र और उसका काव्य एक की एग्जाम मैसेज आप होगी। डाल दोगे तो बढ़िया होगा गुरुजी। सोमवार क्योंकि को आपको, हाँ, सोमवार को आपको मैसेज मिल जाएगी टाइम टेबल हाँ के गुरुजी, साथ। क्योंकि प्रांजल गुरुजी को भी ऑफिशियली चाहिए ना कि तीसरा वाला ही आने वाला है। हाँ जी, तीसरा ही जी है। और गुरुजी, गुरु प्रणाम गुरुजी। गुरुजी
हाँ जी। आपने हम सबको ये जो दिया है तो हम पांचवें गण और ये सब आठवें गण के और जो धातु दिए गए बुक में, तो गुरुजी करने जाते हैं ना, तो जैसे कि पहले करके फिर चेक करते हैं धातु रूपावली में कहाँ गलती की होता है फिर, परंतु जितने भी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। जी गुरुजी। हाँ बोलिए, गया क्या बोल उनका रहे नेट थे? प्रॉब्लम है। आज गुरुजी, हम ये उपसर्ग वाले जितने भी धातु है ना, उनके रूप सही लिख रहे के रॉन्ग लिख रहे, हमको कोई आइडिया ही नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, एक धातु में उसमें आज। उपसर्ग वाला धातु में तकलीफ आपको कहाँ पे आएगा? एकमात्र हस्तन भूतकाल में जो बीच में जो अ लगता है वहीं पे संधि जी करेंगे। वहां जी पर गुरुजी, संधि वहीं पे का आ रहा है। वहां पर संधि का सिर्फ दो ही नियम वहां पर लग सकता है। एक तो समान स्वर वाला, जिसमें जो उपसर्ग अकारांत वाला होगा उसमें समान स्वर के हिसाब से उसका आ हो जाएगा। जी, और आई होगा तो वो आई रहेगा, दीर्घी हाँ, होगा तो। ठीक है। जी ये एक जी समान स्वर वाला है, ठीक। दूसरा जी दूसरा ये है कि जहां इकारांत होगा या तो उकारांत होगा, ऐसे कुछ हो तो वहां पर अश्व स्वर, यानी वहां पर सिर्फ आपको दो ही नियम याद रखना है, या तो समान स्वर या तो फिर अश्व स्वर। तो ठीक है गुरुजी, मैंने एक धातु का रूप बनाया वी प्लस व्रू। तब विवरण बी है, करना है यानी उभयपद। अंत में क्या आया? ई आया, यानी वहां पर अश्व स्वर जी लगेगा। व्यव हाँ, तो व्यव हो गुरुजी जाएगा। मैंने इसका व्यवु व्यवु नवम बनाया, व्यवृ नवम बनाया, तो राइट बना रूप हस्तन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, वी प्लस। व्यवृ। जी वी प्लस, मैंने धातु इसको क्या है? विच्छेद कर दिया धातु गुरुजी पे। धातु कौन सा धातु है? गुरुजी वी नुस्नु, प्लस विकरण भ्रू करना। धातु, भ्रू धातु है, वी प्लस हेलो। पंचम गण के। जी गुरुजी, हाँ, बी पांचवा प्लस। गण का है, वी गुरु। प्लस भ्रू। हाँ, तो बाकी बाकी जिस गण के जो रूप होगा उसमें उस रूप के अनुसार ही चलेगा। सिर्फ बीच में जो है हस्तन भूतकाल में, वहां पर अश्व स्वर का ही नियम लगेगा, क्योंकि बी जी तो उपसर्ग मैंने है। ये, हाँ, और तो आगे ठीक है। अगर धातु अगर स्वरादि धातु है तो आदि स्वर का वहां पर हम वृद्धि करते हैं, ठीक है। जी जी तो जी वहां पर वृद्धि जी करने के बाद जो नियम लगता है उसके साथ संधि का नियम लगेगा। जी गुरुजी। ओके गुरुजी जी, क्लियर हुआ। धन्यवाद। ओके, चलिए। तो A48। उपसर्ग एक, हाँ जी, बोलिए। दो उपसर्ग एक साथ आएंगे तो भी धातु के पहले जो सेकंड उपसर्ग होगा और धातु के पहले मैं अ लिखूंगी। हाँ अब जी, सही है। धातु के जी नजदीक वाला जो उपसर्ग होता है, और धातु उपसर्ग के बाद और धातु के पहले ही अ लगता है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक। हाँ जी, बोलिए, अथ चलिए। तेन हम्म। अथ तेन सा कन्या निजाश्रमे निज आश्रमे स्थापिता यौवनम प्राप्ता च परिणीता। हम्म। अब उस अथ का तेन सा कन्या अथ उसके का द्वारा, अर्थ हर अब एक बार उसके बाद, अब नहीं करना है। अथ का अर्थ तत्पश्चात, यानी उसके बाद। उसके बाद हम्म। उसके बाद तेन सा कन्या, उसके द्वारा वह कन्या उसके आश्रम में स्थापित की गई और यौवन को प्राप्त हुई और शादी की गई, उसके साथ विवाह की गई, हम्म। विवाहित की गई। रेणुका इति तस्या अभिधानम जातम। रेणुका इस प्रकार उसका, तस्याहा, रेणुका इस प्रकार उसका नाम रखा गया, नाम हम्म। हुआ। तया सह स विषय सुखानि भोनक्ति, उसके साथ वह विषय सुखों को भोगता है। हम्म। अथ एकदा ऋतुकाल समये तस्यै जमदग्नि 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 जमद उक्तम, अग जमदग्नि उक्तम, दग्नि नेर हाँ, होना चाहिए, सूर्य गलत छपा ना, जमदग्नि जमद नेन अग्नि, उक्तम। एक नौ रह गया यहाँ पर। हाँ जी जी, जमदग्नि जैसे नेन नू उक्तम नी ऐसा ना, होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? हम्म। जमद अग्नि ना। ना ही हाँ, है तो सही। जमद अग्नि ओके ओके, ना जमदग्नि ना उत्तम। उक्तम, बराबर जी, हम्म। उक्तम जी गुजर। उसके बाद एक दिन ऋतुकाल के समय में, मतलब ऋतुकाल के समय होने पर उसके द्वारा, उस जमदग्नि के द्वारा कहा गया, नहीं, जमदग्नि के द्वारा उसे कहा गया,
है ना गुरुजी। तस्से उसे जमद अग्नि के द्वारा कहा गया। हाँ जी, बराबर गुरुजी। हाँ जी। हे प्रिय अद्य अहम त्वाम प्रत्येकम वस्तु साधयित्वा दास्यामि। यहाँ पर आज मैं प्रत्येकम नहीं, तुम्हें यहाँ पर प्रति एकम, त्वाम प्रति एकम वस्तु। हाँ, ओके ओके, हाँ प्रत्येकम एक। आज मैं तुम्हें एक वस्तु साधने के लिए दूंगा। साधने, ये न साध तव कर दूंगा, ऐसे ही बोलना है, साधयित्वा। साध कर दूंगा, हाँ इत्वा है हाँ। ना, इत्वा है, साध कर दूंगा। ये न तव पुत्र उत्पत्ति ही भविष्यति, जिससे तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति होगी। तदा तदा। रेणुकया उक्तम, हाँ रेणुकया उक्तम, तब रेणुका के द्वारा कहा गया, हे स्वामिन युष्माभिः मंत्रैः द्वै वस्तुनि साधयितव्ये। हे स्वामिन युष्माभि आपके द्वारा दो वस्तु की साधना की जानी चाहिए, साधी जानी चाहिए, दो वस्तु साधी जानी चाहिए। यथा एकेन वस्तुना क्षत्रिय पुत्र द्वितीयेन च ब्राह्मण पुत्र में भवेत्, जिससे एक वस्तु से क्षत्रिय पुत्र और द्वितीय वस्तु से होगी, मतलब द्वितीय से ब्राह्मण पुत्र मुझे हो। तापसेन अपि तथा कृतम, तापस के द्वारा भी ऐसा ही किया गया। तद वस्तु द्वयम च रेणुकाग्रे मुक्तम, वह दोनों वस्तु द्वयम, वे दोनों वस्तु रेणुका के आगे रखी गई। वस्तु है ना, दो है तो रखी गई जी। अथ रेणुकया तन्मध्यात् एकम औषधम जग्धम। अब रेणुका के द्वारा उन दो में से एक औषधि खाई। मैं बोला उसके बाद, अच्छा ओके सॉरी, उसके बाद रेणुका के द्वारा उन दो में से एक औषधि खाई गई। तत्प्रभावातः च तस्याः महाशूरः महाप्रतापी च रामः इति नाम पुत्र अभूत। उसके प्रभाव से उसको महाशूर और महाप्रतापी इस प्रकार राम नाम का पुत्र हुआ। अपरम च औषधम हस्त नागपुरे स्वभगिन्यै, दूसरा नाम है अनंग सेनायै प्रेषितम। दूसरी वस्तु हस्त नागपुर में अपनी भगिनी को भेजी गई। अनंग सेना नाम है उसका, अपनी बहन अनंग सेना को भेजी गई। तया च तद्भक्षितम, और उसके द्वारा वह खाई गई। तत्प्रभावेण च तस्याः अपि कृत वीर्यनामा या कीर्ति वीर्यनामा पुत्र जातः। कीर्ति, ये दोनों ही चलते हैं, कृतवीर्या या तो फिर कीर्ति वीर्या नाम, कीर्ति वीर्य नाम पुत्र जातः। उसके प्रभाव से उसे भी वीर्य नाम का पुत्र हुआ। इतः गुरुजी जगदम संख्या, क्या गुरुजी जगदम जगदम, हाँ ये एक धातु ये है, धातु अभी तक है, आया नहीं, धातु है, आगे आने वाला है। खाई गई, उसका खाना होता है। अर्ध धातु का रूप है, अर्ध धातु का अज धातु। तस्या प्रभाव हो गया। तो इतः कश्चिद एक विद्याधरः अतिसार रोग पीड़ितः तस्मिन् आश्रमे समागतः। तत्पश्चात किसी एक दिन विद्याधर पहले बोलते थे मुझे, अतिसार रोग पीड़ित से ऐसा एक विद्याधर उसके आश्रम में आया। रामेण तस्य परिचर्या कृता, राम के द्वारा उसकी सेवा की गई। ततः जात समाधिना तेन विद्याधरेण रामाय परशु विद्या दत्ता। तत्पश्चात समाधि से उत्पन्न, मतलब ठीक होने पर है मुझे, स्वस्थ होने पर उत्पन्न हुआ है, अथवा तो हुआ है समाधि जी से, ऐसे विद्याधर, ऐसे उस विद्याधर के द्वारा राम को परशु विद्या दी गई। परशु नामक, यहाँ पर नामक कर देना है, क्योंकि ये भी एक समास आएगा, मध्यम पद लोपी समास करेगा, यहाँ पर करना है। परशु नाम यस्यासा इति परशु नामा, ठीक है। और परशु नामा च असौ विद्या च इति परशु विद्या, अर्थात नामक यहाँ में छुपा हुआ है, ठीक है। इसका लोप हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, परशु नामक विद्या दी गई, परशु नामक विद्या दी गई। जैसे हम कहते हैं कि शांतिनाथ या तो आदिनाथ,
ये इसमें भी क्या है, वो उसमें भी वो भी मध्यम पद नाम लोप छिपा हुआ है। है। जी जी। तेन अपि सा साधिता, और उसके द्वारा भी वह साधी गई। साधी गई। तदा लोके, हाँ, नहीं, तदा तदा नहीं। लोके परशुराम, ओके इसमें मेरे ओके दिया हुआ है ओके, इसमें। आपने हम ओके, लिखा, ठीक है, बोलिए। बोलूं, हाँ जी ब्रैकेट का बोलिए। बोलूं। हाँ जी बोलिए। तदा लोके परशुराम इति प्रसिद्धः देवाधिष्ठित परशु सहितः च चलत परशु सहितः चलति तिष्ठति च। तब लोक में परशुराम इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ। देवाधिष्ठित परशु सहित चलति तिष्ठति च, और देवों के द्वारा अधिष्ठित ऐसे वो परशुराम, पर परशु के सहित, परशु विद्या के सहित, परशु से मतलब ना यानी गुरुजी, परशु परशु नामक विद्या जो सहित अस्त्र है ना, उसके साथ। हाँ, चलता है और खड़ा रहता है। तत्प्रभावाच्च तस्य अग्रे कः अपि परशु परश्वादि आदि। शस्त्रधारी स्थातुं न शक्नोति। अच्छा, एक साथ पढ़ें इसको, क्योंकि समास है उसका। परश्वादि शस्त्रधारी स्थातुं न शक्नोति, उसके प्रभाव से, और उसके प्रभाव से उसके आगे कोई भी परशु आदि शस्त्रधारी खड़े रहने में समर्थ नहीं होता है। इसमें शक धातु आया ना, शक धातु। जी जी, अपने अभी पढ़ी अपने 5वें जी गुरु जी, है ना, शक्नोति यानी जी यहाँ पर जी समर्थ होना। समर्थन है। जी, शक्नोति। ओके, चलिए, धन्यवाद। आज यहाँ जी तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जी गुरु जी, आगे देखेंगे। नमो नमो, जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, प्रणाम प्रणाम गुरु गुरुजी, जी, नमो नमः। हाँ, धन्यवाद अब गुरु जी। नेक्स्ट प्रणाम गुरु क्लास जी। में हर कोई तैयार करके आइएगा। इनमें से किसी को भी मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा। हाँ, हर कोई एक एक पैराग्राफ यहाँ तक तो जी तैयार गुरुजी। करके लाना है, ठीक है। तब जाकर आप लोग जी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 2 से 3 बार मैंने तो ऐसे देखा है कि किसको बोलना है, किसको बोलना है, 2 से 3 ही जन आते हैं। सभी को ट्राई करना है, ठीक है। तो हर कोई तैयार करके आइएगा। इनमें से मैं किसी को भी मैं पूछूंगा, चाहे गलत ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर गलत गलत पढ़ते रहेंगे तो फिर आगे जाकर उसे सुधार करके हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। जी ओके, जी A25 क्या गुरुजी। प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वांचन करेंगे, है हाँ ना? जी, हाँ जी, मंडे तो क्लास होगा, है ना? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। ओके, चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।